शोपियां में वोटर्स की मिलीजुली राय देखने को मिल रही है। कई वोटर्स मोदी के काम से खुश हैं तो कुछ लोग अनुच्छेद 370 को वापस लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में कश्मीर घाटी में 16 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से एक सीट है रामबन सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के राकेश सिंह ठाकुर का नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू के साथ है। इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में रामबन के वोटर्स ने क्या सोचकर वोटिंग की, उनकी राय क्या है, आप जानिए। मुद्दों के आधार पे वोट डाला है आपने, क्योंकि विकास एक अहम मुद्दा है, आर्टिकल 370 या फिर आतंकवाद। ये जो तीनों मुद्दे आपने बताए ना, ये बहुत जरूरी हैं और हमें एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो खाली एमएलए नहीं, एमएलए से आगे भी जिसकी नजर हो, जिसको हम आगे भी लेकर जाएं ताकि हमारा कहीं सेंटर तक बंदा पहुंचे और हमारी जो देश, हमारे जो गांव की, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो प्रॉब्लम है, इन सबको जो है। जी, किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट डाला, क्या सोच के डाला? मुद्दे तो लगभग सेम ही है सबके लिए। तरक्की की, रामबन की बहबूदगी, रामबन की तरक्की, हमने उन्हीं मुद्दों को लेकर वोट किया है। आज 10 साल के बाद वोट करने आए हैं। रामबन के वोटर्स की राय आपने सुनी। रोजगार और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है इनके लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर चुनाव में जो बड़े मुद्दे हावी हैं, जिस पर राजनीतिक पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा तो अनुच्छेद 370 की वापसी है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का पाकिस्तान के साथ बातचीत का मुद्दा है। कांग्रेस भी पूर्ण राज्य की बहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का कहना है कि 370 की वापसी कभी नहीं होगी। ऐसे में बनिहाल के वोटर्स क्या चाहते हैं, वो देखिए। किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट डाला, क्या सोच के डाला आपने? पहला ये है कि शुक्र करो कि इलेक्शन हुए। सबसे पहले हम भूल ही गए थे इलेक्शन को। अब तालीम, हॉस्पिटल, रोड, रोजगार, ये सबसे बड़ा काम है। क्या सोच के डाला? हमने आज का दिन 10 सालों के बाद आया है। देखो, एक ही बात मैं कहूँगा, आज मैं कहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और जो आइन ने हमें फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, उसका हमने बखूबी इस्तेमाल किया और हमने उन ताकतों को जवाब दिया जिन्होंने हमारे सर का ताज यहाँ से छीन लिया। विधानसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बेहद खुश हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें 10 साल से इस दिन का इंतजार था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतज़ार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और 8 अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। कश्मीर घाटी में आज जो 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें बड़ी संख्या में वो कश्मीरी हिंदू वोटर्स भी हैं जो कश्मीर घाटी को छोड़कर जम्मू के जगती इलाके में आकर बस गए थे। इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए, जहां बड़ी संख्या में कश्मीरी माइग्रेंट्स वोट डालने पहुंचे। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जानिए। इन मुद्दों में वोट करते हैं कि घर वापसी हो गए। 34 साल हो गए हम दर दर की ठोकरें खाते हुए। जो भी सरकार बनेगी हम उनको आशा करते हैं कि वो हमारी बात रखेंगे, इसलिए वोट कर रहे हैं सारे। मुद्दा हमारा यही है एक, कि हम कैसे फिर वापस कश्मीर जाएंगे और उसी तरह रहेंगे। भाई जैसे भाई मुसलमान भाई थे, हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, आपस में प्यार मोहब्बत था, उसी प्यार मोहब्बत के साथ हम रहना चाहते हैं। मगर उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमें तितर बितर करते हैं। किसी को एक जमात में डालते हैं, किसी को दूसरी जमात में डालते हैं, किसी को तीसरी जमात। वो हम करना नहीं चाहते हैं। हम जब जाएंगे एक झुंड में जाएंगे।
वोट बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें डालना चाहिए। और बेसिक मुद्दे ये है कि जो यूथ्स है मेन, यूथ्स के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और यूथ्स को जॉब्स देनी चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी गवर्नमेंट्स आई है आप देखा है कि कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। तो हमें सिर्फ बीजेपी से उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा इस बार इलेक्शंस में। जम्मू कश्मीर के पहले चरण के चुनाव में वोटर्स में उत्साह है। किश्तवाड़ में 62% से ज्यादा मतदान हुआ। इसमें कश्मीरी हिंदू भी शामिल रहे जो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आपको लेकर चलती हूं श्रीनगर के हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां सेकंड फेज में चुनाव होना है और ये कभी कश्मीरी पंडितों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1990 के बाद से यहां की तस्वीरें बदल गई।